अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मेड इजी, जिसमें हम रियाजी को आसान बनाते हैं। आज हम देखते हैं मुरब्बे मसात हल करने का कामिल मुरब्बा का तरीके को अच्छे से समझने के लिए वीडियो आखिर तक देखिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मुरब्बे मसाते हल करने के अज्जाए ज़रबी के तरीके से हमने कुछ मसाते पिछले 2 वीडियोस में हल की हैं। आज हम मश्क नंबर 2.3 की कुछ मसाते कामिल मुरब्बा के तरीके से हल करेंगे। तो आज की हमारी पहली मसात है x की दूसरी जमा 2x -5 मसावी 0। कामिल मुरब्बा के तरीके से मसात हल करने के लिए हम x की दूसरी जमा 2x इस अलजेब्री फिक्रे में तीसरा रुकन ऐसा जमा करेंगे जिससे कि आने वाली नई इबारत कामिल मुरब्बा बन जाएगी। तो फर्ज करते हैं कि ये रुकन k है, तो x की दूसरी जमा 2x जमा k मसावी आएगा कामिल मुरब्बा, समझो x जमा a खौस की दूसरी। तो ये जो कामिल मुरब्बा है x जमा a खौस की दूसरी, इसकी हम तौसी कर लेते हैं। x की दूसरी जमा 2a जमा a की दूसरी, इधर होगा x की दूसरी जमा 2x जमा k। अब k और a की कीमत मालूम करने के लिए यहाँ पर हम पहले x के जरीबों में मवाजना करेंगे। यहाँ आएगा 2ax, x के जरीबों में मुआवजना करेंगे। यहाँ पर है x का जरीब 2a और इधर साइड है x का जरीब 2, तो 2a मसावी 2, इसलिए a मसावी आएगा 2/2। इधर जरब में जो 2 है इधर बटे में आ जाएगा, 2 एकन 2, 2 एकन 2 कट जाएगा, तो a मसावी आएगा 1। अब मुस्तकिल अदद में हम कंपेयर कर लेते हैं। इधर है k और इधर है a की दूसरी, यानी k मसावी होगा a की दूसरी, तो k आएगा k मसावी a की कीमत है 1, 1 की दूसरी यानी 1। तो अब हम यहाँ इस k को जमा कर लेते हैं। तो यहाँ पहले 2 रुकन लेना है, x की दूसरी जमा 2x जमा 1, और जो 1 जमा किया है उसे हम फिर से मनफी भी कर लेते हैं, जिससे कि हमारे पास यहाँ जो फिक्रा है उसकी कीमत बदलेगी नहीं। फिर आगे का रुकन लिखते हैं -5 मसावी 0। अब ये जो इबारत है x की दूसरी जमा 2x जमा 1, ये है कामिल मुरब्बा x जमा a खौस की दूसरी का, a की कीमत है 1, यानी इसके लिए हम लिखेंगे x जमा 1 खौस की दूसरी। उसके बाद आगे जो 2 रुकन है -1 -5, इनमें हम अमल करते हैं। मनफी मनफी जमा का अमल होगा और बड़े अदद की अलामत या मनफी की अलामत आएगी। 5 और 1 को जमा करेंगे तो यहाँ आएगा 6 मसावी 0। अब हल करने के लिए हम इस 6 की पहले तरफ बदल लेते हैं। x जमा 1 खौस की दूसरी मसावी 6 की तरफ बदलेंगे तो हो जाएगा जमा 6। अब खौस की दूसरी यानी मुरब्बा है, इसलिए इस दूसरी को हटाने के लिए हम जजर लेते हैं। तो जजर लेने पर यहाँ दूसरी हट जाएगा तो आएगा x जमा 1 मसावी 6। किसी भी अदद का मुरब्बा नहीं है, इसलिए हमें इसको जजर में डालना होगा। जमा मनफी जजर में 6, जमा मनफी यहाँ हमें याद से लेना है, क्योंकि जजर में 6 का मुरब्बा 6 है, वैसे मनफी जजर में 6 का मुरब्बा भी 6 है, इसलिए यहाँ हमें जमा मनफी लेना है। अब हल करने के लिए ये जमा 1 है, इसकी तरफ बदल लेते हैं, तो x मसावी जमा मनफी जजर में 6 जमा का 1 इधर जाके मनफी हो जाएगा। अब यहाँ जजर में 6 मनफी 1 है, तो इनमें अमल तो हम कर नहीं सकते, लेकिन जमा मनफी है, इसलिए यहाँ
दो जजर है, एक जमा के साथ और एक मनफी के साथ, तो इनको अलग अलग हम लिख लेते हैं। इसलिए x मसावी जजर में 6 मनफी 1 या x मसावी मनफी जजर में 6 मनफी 1। तो इस तरह हमें मसात के हल मिल गए हैं। तो हम लिखते हैं, इसलिए दी हुई मसात के हल या जजर में 6 मनफी 1 या मनफी जजर में 6 मनफी 1 है। अभी दूसरा सवाल जो हमने लिया है वो है 2y की दूसरी 2y की दूसरी जमा 9y जमा 10 मसावी 0। अब यहां पर पहला जो रुकन है यानी मुरब्बई रुकन जो है उसमें जरीब आया हुआ, y की दूसरी के साथ जरीब आया है 2, और कामिल मुरब्बा के तरीके से हल करते वक्त हमें y की दूसरी के साथ जरीब 1 ही चाहिए। इसलिए अगर 1 के अलावा कोई जरीब आता है तो हमें उसे तकसीम करके हटाना होगा। इसलिए इस 2 को हटाने के लिए हम पूरी मसात को 2 से तकसीम करेंगे। तो तकसीम करने पर आएगा y की दूसरी जमा 9/2y जमा 10/2 मसावी 0। अब यहाँ घटेगा 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो मसात आएगी y की दूसरी जमा 9/2y जमा 5 मसावी 0। तो अब तीसरा रुकन ढूंढने के लिए हम यहाँ लेते हैं y की दूसरी जमा 9/2y जमा k को हम जमा करने वाले हैं। मसावी कामिल मुरब्बा जो आएगा वो आएगा y जमा a खौस की दूसरी। अब इसी की हम तौसी कर लेते हैं। इधर वैसे ही रहेगा y की दूसरी 9/y जमा k मसावी, इसकी तौसी आएगी y की दूसरी जमा 2ay जमा a की दूसरी। अब k और a की कीमत मालूम करने के लिए हम y के जरीबों में मवाजना करेंगे। इधर है y का जरीब 2a और इस तरफ है y का जरीब 9/2। अब इस 2 की तरफ बदलते हैं तो वो बटे में आएगा, क्योंकि इधर जरब में है तो यहाँ लिखना है हमें 9/2 जरब 1/2। तो यहाँ पर कटने वाला तो कुछ भी नहीं है, इसलिए जरब कर लेते हैं। 9 एकम 9/2 दूने 4। जरब करते वक्त शुमार कुनिंदाओं में जरब करना है और नसब नुमाओं में जरब करना है। 2 दूने 4। तो यहाँ पर एक ही कीमत हमें मिल गई है। तो अब मालूम करते हैं हम के यानी मुस्तकिल अदद। इधर मुस्तकिल अदद है के, इधर मुस्तकिल अदद है a की दूसरी, इसलिए आएगा के मसावी a की दूसरी। a की कीमत है 9/4, तो लेना है हमें के मसावी 9/4 खौस की दूसरी। इसके लिए 9 की दूसरी लेते हैं। 9 की दूसरी यानी 9 का मुरब्बा 81, 4 की दूसरी यानी 4 का मुरब्बा 16। तो हमें अब इधर जमा करना है 81/16। तो y की दूसरी जमा 9/2y जमा 81/16। जो जमा किया है उसे हमें फिर से मनफी भी करना है, जिससे कि इस दिए हुए अलजेबरी इबारत की कीमत वही रहेगी, जमा 5 मसावी 0।
अब ये जो 3 रुकन है वो मुरब्बा है y जमा a की दूसरी का। तो यहाँ y जमा a की कीमत है 9/4 खौस की दूसरी। इसे हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, y की दूसरी का y लेना है, दरमियानी रुकन की अलामत लेना है और तीसरे रुकन का जजर लेना है। 81/16 का जजर 9/4 आएगा। मनफी ये 2 जो आदाद है इनमें हम अमल कर लेते हैं। मनफी 81/16 जमा 5, यहाँ नसब नुमा अलग अलग है, 5 के बटे में कुछ भी नहीं है यानी 1 है, तो यहाँ हमें तिरछी ज़रब करना होगा। 81 एकन 81 यानी मनफी 81 जमा 16 पंजे 80 बटे 16 एकन 16, तो ये आएगा 81 मनफी 81 जमा 80। यहाँ मनफी जमा मनफी होगा, बड़े अदद की अलामत इसलिए मनफी आएगा। 81 में से 80 निकालेंगे तो बचा 1, मनफी 1/16, तो यहाँ आता है मनफी 1/16 मसावी 0। हम आगे हल करने के लिए हम मनफी 1/16 की तरफ बदल लेते हैं, तो आएगा यहाँ y जमा 9/4 खौस की दूसरी मसावी मनफी का 1/16 इधर जाके मुस्बत 1/16 हो जाएगा। अब हमें दूसरी हटाना है, उसके लिए हम लेंगे जजर। तो जजर लेने पर दूसरी हट जाएगा, y जमा 9/4 मसावी जजर ले रहे हैं, तो यहाँ याद से हमें जमा मनफी लेना है। 1 का जजर 1 और 16 का जजर 4। मुस्बत 1/4 का मुरब्बा भी 1/16 है और मनफी 1/4 का मुरब्बा भी 1/16 है, इसलिए यहाँ हमें याद से जमा मनफी लेना है। हल करने के लिए 9/4 की हम तरफ बदल लेते हैं, तो यहाँ आएगा y मसावी जमा मनफी 1/4 जमा का 9/4 इधर तरफ बदल के हो जाएगा मनफी 9/4। अब यहाँ पर जमा मनफी है इसलिए हम 2 कीमतें या में लिखेंगे, 1/4 मनफी 9/4 या y मसावी मनफी 1/4 मनफी 9/4। y मसावी नसब नुमा एक जैसा है इसलिए नसब नुमा को नसब नुमा लिखते हैं। 1 मनफी 4 जमा मनफी मनफी, बड़े अदद की अलामत 9 में से 1 गया 8 बचा, 4 एकन 4, 4 दूने 8, तो यहाँ आया मनफी 2। या y मसावी फिर से नसब नुमा एक जैसा है, नसब नुमा को नसब नुमा उतार लेते हैं। मनफी मनफी जमा का अमल होगा, मनफी की अलामत आएंगी। मनफी 1 मनफी 9, 1 में 9 मिलाए तो आया 10, इसे काटते हैं, 2 दूने 4, 2 पंजे 10, तो यहाँ जवाब आया है मनफी 5/2। इस तरह हमें 2 हल मिल चुके हैं, तो हम जवाब लिखते हैं। इसलिए दी हुई मसात के जजर मनफी 2 और मनफी जजर मनफी 5/2 है। आज की तीसरी और आखिरी मसात है 5x की दूसरी मसावी 4x जमा 7। अब यहाँ हल करने के पहले हम इसको मियारी सूरत में लाएंगे। मियारी सूरत में मसावी के दाई जानिब 0 होता है, बाकी तमाम अरकान बाई जानिब आते हैं। पहले मुरब्बई रुकन लिखना है, 5x की दूसरी
उसके बाद x वाला रुकन जो दाई जानिब है उसकी तरफ बदलेंगे तो हो जाएगा -4x। मुस्तकिल अदद की भी हम तरफ बदलने वाले हैं, वो भी हो जाएगा -7 मसावी 0। अब मियारी सूरत में आने के बाद x की दूसरी का जरीब देखते हैं, वो है 5। तो हमें x की दूसरी का जरीब 1 कर लेना है, इसलिए हम मसाद को 5 से तकसीम करेंगे। तो मसाद को 5 से तकसीम करने पर आएगा x की दूसरी -4/5x -7/5 मसावी 0। अब हम कामिल मुरब्बा लाने के लिए तीसरा रुकन जो हमें चाहिए वो लेंगे x की दूसरी -4/5x जमा के और कामिल मुरब्बा आएगा x -a यहाँ लेना है क्योंकि दरमियानी रुकन मनफी का है। हौस की दूसरी, तो यहाँ तौसी इस तरह से आएंगी x की दूसरी -2ax जमा a की दूसरी। a की कीमत मालूम करने के लिए x के जरीबों में हम मवाजना करेंगे। यहाँ पर जरीब है -2a और यहाँ पर जरीब है -4/5। यहाँ मनफी मनफी दोनों तरफ है तो मुस्बत हो जाएगा। 2 जो जरब में है उसको बटे में ला लेते हैं। 4/5 बटे में लाने के लिए लेंगे 1/2। अब यहाँ बटे में 2 है, इधर 4 है तो हम काटते हैं। 2 एकन 2, 2 दूने 4, तो यहाँ आएगा 2 एकन 2 बटे में 5 एकन 5। इस तरह से एक ही कीमत हमें मिल गई है 2/5। अब के मसावी है a की दूसरी, तो के मसावी आएगा a की दूसरी मसावी 2 का मुरब्बा 4 और 5 का मुरब्बा 25। तो यहाँ हम जमा कर लेते हैं x की दूसरी -4/5x जमा 4/25। इसे मनफी भी करना होगा, -4/25 मनफी ये 7/5 लिखना भूलना नहीं है मसावी 0। अब ये पहले 3 रुकन है वो है मुरब्बा x -a की दूसरी का, एक ही कीमत है 2/5। इसे हम इस तरह से भी याद रख सकते हैं। x की दूसरी का x लेंगे, दरमियानी रुकन की अलामत लेंगे और तीसरा रुकन जो है 4/25 उसका जजर लेंगे। 4 का जजर 2, 25 का जजर 5। खौस की दूसरी। अब यहाँ पर हम अमल कर लेते हैं -4/25 -7/5। यहाँ पर नसब नुमा अलग अलग है, एक जगह है 25, दूसरी जगह है 5, तो इस 5 को हम 25 बनाते। उसके लिए यहाँ लिखते हैं 4/25 को 4/25। 5 जो नसब नुमा है 25 बनाने के लिए उससे 5 से ज़रब करना होगा, तो आएगा 5 पंजे 25। नीचे हमने 5 से ज़रब किया है तो हमें शुमार कुनिंदा को भी 5 से ज़रब करना पड़ेगा। तो यहाँ आएगा 7 पंजे 35। अब नसब नुमा को नसब नुमा आएगा 25 और ऊपर दोनों मनफी है तो अलामत आएंगी मनफी की और मनफी मनफी जमा का अमल होगा। तो 35 जमा 4 हो जाएगा 39। तो यहाँ हम लिखते हैं -39/25 मसावी 0। हल करने के लिए 39/25 के हम तरफ बदल लेते हैं। x -2/5 खौस की दूसरी मसावी मनफी का मुस्बत हो जाएगा 39/25। अब मुरब्बा है यहाँ पर तो दूसरी हटाने के लिए हम जजर लेते हैं। जजर लेने पर दूसरी हट जाएगा x -2/5 मसावी जजर लिया है तो जमा मनफी लेना होगा। 39 किसी भी अदद का मुरब्बा नहीं है इसलिए इसको जजर में डाल देते हैं।
25 5 का मुरब्बा है तो जजर लेने पर यहाँ आएगा 5। फिर से हल करने के लिए -5/2 की तरफ बदल लेते हैं तो आएगा यहाँ x मसावी जमा -39/5 मनफी तरफ बदल के हो जाएगा जमा 2/5। अब यहाँ जजर में 39 जमा 5 है, इनमें अमल नहीं हो सकता और नसब नुमा एक जैसा है तो नसब नुमा को पहले नसब नुमा उतार लेते हैं। x मसावी 5 नसब नुमा में आएगा जमा मनफी जजर में 39 जमा 2। अब आगे हम अमल नहीं कर सकते इसलिए इन कीमतों को या में लिखते हैं। x मसावी जमा 39 जमा 2/5 या x मसावी -39 जमा 2/5। तो यहाँ पर अब जवाब लिख लेते हैं। इसलिए दी हुई मसाल के जजर 39 जजर में जमा 2/5 या -39 जमा 2/5 है। उम्मीद है कि आपको यह तरीका समझ में आ गया होगा। अपने डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल मैथ्स मेड इजी को सब्सक्राइब कीजिए।